जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज के, गुणायतन पीड़िता मुनीषी प्रमाण सागर जी महाराज के, परम पूज मुनीषी संधान सागर जी महाराज के, गणनी आज का सृष्टि भूषण मती माता जी के नमस्ते गुरुवर नमस्ते। हमारा जीवन पुण्य और पाप से बंधा हुआ है। विगत दिनों पाप और पुण्य के संदर्भ में हमने अलग अलग दो दृष्टियां आप सबके समक्ष प्रकट की थी। पाप करना, पाप भोगना, पाप काटना और पाप त्यागना। इसके साथ ही पुण्य करना, पुण्य चाहना, पुण्य भोगना, पुण्य करना या कमाना और जीवन को पुण्य बनाना। पाप करना कतई अच्छी बात नहीं है। पाप भोगना हर जीव के साथ जुड़ी हुई, लेकिन हमारा पुरुषार्थ पाप को काटने में है और पाप को काटने से भी बड़ा पुरुषार्थ पाप को त्यागने में। हम लोगों ने पाप काटने में रुचि तो रखी है, परंतु पाप त्यागने का प्रयत्न कम किया। जब तक हम पापों का परित्याग नहीं करते, तब तक पापों का आगमन निरंतर चलता रहता है, और जब तक पापों का आगमन बना रहेगा, पाप तो भोगना ही पड़ेगा। पाप करते रहेंगे। विगत दिन मैंने कहा था, पाप त्यागे बिना पाप काटने की प्रक्रिया हाथी का स्नान है। इधर काटा उधर लादा। हमारा धर्म केवल पाप काटने तक सीमित नहीं है। हमारा धर्म पाप त्यागने का धर्म है। जब तक हम पापों को प्रतिज्ञापूर्वक नहीं त्यागते, हमारे जीवन का उत्थान असंभव है। शास्त्रीय भाषा में कहूं, अव्रति से व्रति बने बिना कल्याण असंभव। पापों में जीना असंयम है और पापों का परित्याग संयम है। अपने मन में गहरे से उतरो और देखो कि मेरे जीवन में पाप किस स्तर तक है, और पापों को त्यागे। बहुत बेहतर हो सारे पापों को एक साथ त्याग दो, पर सबके लिए संभव नहीं। तो हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने हमें एक उपदेश दिया और कहा, देख भाई, पूरी तरह से पाप से मुक्त हो सके तो बहुत अच्छी बात है। जिस दिन तू पापों से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा, महाव्रती हो जाएगा। लेकिन यदि पूरी तरह से पापों से मुक्त ना हो पाए, तो कम से कम आंशिक रूप से तो पाप को त्यागो। अनुव्रति तो बनो, मतलब थोड़ा ही सही, लेकिन पाप को त्यागो।
जिस स्तर पर पाप त्याग सकते हो उस स्तर पर पाप को त्यागो। अनुव्रत का पेट बहुत बड़ा है। अनुव्रत यानी एक अनुरूप छोटा सा व्रत। ये छोटा सा व्रत भी हमारे जीवन के परिष्कार का आधार बनता है। शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि एक खदिरसाल नाम के भील ने केवल कौवे के मांस का त्याग किया था। आप सबने कहानी पढ़ी है। हम लोगों के साथ एक कमी है कि हम लोग कहानियों को कहानी मान करके पढ़ते हैं, लेकिन कहानी में छिपे हुए संदेश को बहुत कम पकड़ पाते। उसने केवल कौवे के मांस का त्याग किया। भील था जाति से, मांस भक्षी था। मुनिराज का सानिध्य मिला। मुनि महाराज ने पापों को त्यागने का उपदेश दिया। उसने कहा ये मेरा रोज का काम है, मैं मांस छोड़ ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कुछ तो छोड़ दे। बोले मैं सबका मांस खाता हूं। बोले सबका मांस खाते? बोले हाँ सबका खाते। बोले कौवे का मांस कभी खाया? बोले कौवे का नहीं खाया। खाने की इच्छा, कभी खाऊंगा भी नहीं। छोड़ सकता है? छोड़ दिया। कहानी आपकी सुनी हुई, फिर भी मेरे नजरिए से सुनी। उस एक भील ने केवल कौवे के मांस का त्याग किया। त्याग के बाद परीक्षा होती है। वो भयंकर बीमार पड़ा। सब तरह की चिकित्सा करने के उपरांत भी उसे आराम नहीं मिला। वैद्यों ने उसका एक ही इलाज बताया कि इसकी दवाई कौवे के मांस के साथ खानी पड़ेगी। जब उससे कहा गया, बोले कौवे का मांस तो मैंने छोड़ दिया है, गुरु के पास एक ही तो नियम लिया है, ये तो मैं नहीं खा सकता। बोले नहीं खाओगे तो नहीं बचोगे। बोले मैं मर जाना कबूल कर लूंगा, लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। पूरा परिवार दबाव दे रहा है जीवन रक्षा के लिए, मांस, कौवे का मांस खाने के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन वह अपने नियम में अडिग है। उसका रिश्तेदार उससे मिलने जा रहा है। रास्ते में वन देवी मिलती है, वो रोती भी दिखती है। बोले क्यों, तुम रो क्यों रही हो? बोले क्या बताऊं, मेरा नियोगी बनने वाला है खदिरसाल। उसने कौवे के मांस का त्याग किया है, उसके फलस्वरूप वो मेरा नियोगी देव बनेगा। परिवार के लोग उस पर दबाव डाल रहे हैं, यदि कहीं मांस खा लिया तो नरक का पात्र बनेगा। मेरा रोना केवल इसलिए है कि फिर मेरा नियोगी मुझे कैसे मिलेगा। ये वाकया उसने सुना और जाकर सारी बात परिजनों के सामने खदिरसाल को सुना दिया। खदिरसाल ने सुना और उसने कहा जब मुझ जैसे नीच आदमी को केवल कौवे के मांस त्यागने से यक्ष की पर्याय मिल सकती है, तो अब तो मैं मरने वाला हूँ, मैं मर जाऊँगा, लेकिन नियम नहीं तोड़ूंगा। और मैंने त्याग का महात्म्य समझ लिया। अब मैं सब प्रकार की हिंसा का त्याग करता हूँ, मांस का त्याग करता हूँ। और उस त्याग के साथ मरा। स्वर्ग का महारधिक देव बन गया। कहानी आप सब लोगों ने सुनी है। क्या हुआ? एक त्याग। किसका त्याग? पाप का त्याग। पाप काटने से बड़ा पाप का त्याग है। तुम कितना पूजा पाठ करते हो एक तरफ, तुम कितना दान धर्म करते हो एक तरफ,
तुम कितना व्रत उपवास करते हो ये एक तरफ, पर तुम हिंसा आदि पापों से कितना दूर होते हैं वो एक तरफ। पाप के परित्याग से ही जीवन का उत्थान होता है, हृदय में बैठा लीजिए। थोड़ा ही सही पर होना चाहिए, छोटी शुरुआत लेकिन पक्की होनी चाहिए। आचार्य समंत भद्र महाराज ने यमपाल चांडाल को याद किया। देखो, भील और चांडाल जिसको हम लोग बहुत निम्न दृष्टि से देखते हैं, वे भी त्याग के धनी होकर अपने जीवन का कितना उत्कर्ष करते हैं। यमपाल चंडाल जिसने केवल चतुर्दशी के दिन हिंसा न करने का संकल्प लिया था। कहानी आप सबको पता है, एक बार फिर ताजी कर लीजिए ताकि अंदर कुछ प्रेरणा जगे। संयोग से अष्टानिका में राजकुमार ने हिंसा का कर्म कर लिया, स्वीकार कर लिया। राजा कुपित हुआ और अपने पूर्व घोषित दंड विधान के अनुसार राजकुमार को भी सूली पर चढ़ाने की घोषणा कर दी। अब राजकुमार को मृत्यु दंड है, सूली पर चढ़ाना है, और सूली पर चढ़ाने के लिए तो जल्लाद चांडाल ही चाहिए। आज चतुर्दशी का दिन है, कैसे करे? उसे खबर मिल गई। उसने अपनी धर्मपत्नी से पहले से कह दिया, देख आज तो मुझे हिंसा करनी नहीं है, आज का मेरा नियम है, मुनि राज से मैंने हिंसा का त्याग किया है। राजकर्मी आए तो कह देना मैं घर पे नहीं हूं। और उसके कहे अनुसार जैसे ही राजकर्मी आए, उसकी धर्मपत्नी ने कह दिया कि वो तो आज घर पे नहीं है, बाहर गए। का बड़ा दुर्भाग्य है उसका। आज यदि वो होता तो राजकुमार के सारे आभूषण और गहने उसे मिल जाते, दारिद्र्य मिट जाता। धर्मपत्नी के मन में लोभ जग गया और उसने इशारे से कह दिया बाहर गए हैं, यानी भीतर है। उसे राज दरबार में लाकर उपस्थित किया गया। उसने कहा आज मैं नहीं कर सकता। उसने सोचा इसने कोई रिश्वत खा लिया। राजा कुपित होकर कहा कि अब दोनों को मृत्यु दंड दिया जाए, राजकुमार को भी और इस चांडाल को भी, और दोनों को बोरियों में भरकर मगरमच्छों और घड़ियालों से भरे तालाब में फेंक दिया गया। लेकिन लोग देखकर दंग रह गए जब राजकुमार तो मगरमच्छों का ग्रास बन गया, लेकिन यमपाल चांडाल के लिए सिंहासन आ गया। देवताओं ने अधर आसमान में रोक लिया। देवों के द्वारा उत्तम पूजा को प्राप्त हुआ। किसके बदौलत? प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। पाप के त्याग का ये कितना श्रेष्ठ उदाहरण है। आप लोग अपने मन से पूछो, पापों के प्रति क्या दृष्टिकोण है? महाराज हम तो उनसे बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है, तुम भील होते, तुम चांडाल होते तो मैं तुम्हें अच्छा मानता। तुम जैनी हो तो तुम्हारा धर्म है कि तुम जैनी जैसे बन के रहो, तब तुम्हारा उद्धार होगा। वो तो संस्कारवश, परंपरागत संस्कारवश और अज्ञानता के कारण हिंसा के भागी बने हुए थे, लेकिन उनके अंदर चेतना जगी, एक बीजांकुरण हुआ और वो आगे बढ़ गए। तुम्हें तो परंपरागत संस्कार प्राप्त है, इसके बाद भी दया धर्म का पालन नहीं, हिंसा से विमुक्ता का मनोभाव नहीं, पापों में अनुरक्ति है।
तो तुम्हारी धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं है, और इस श्रद्धा के अभाव में तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला सारा धर्म कर्म वांछित परिणाम नहीं दे सकता। किंचित पुण्य का बंध भले करा ले, लेकिन जीवन को पुण्य नहीं बना सकता। जीवन में पवित्रता आए, जीवन में रूपांतरण घटे, जीवन का कल्याण हो, वैसा पुरुषार्थ कीजिए। यह तभी संभव है जब पापों के त्याग के प्रति अभिरुचि जगे। शुरुआत करो, एक एक कदम चलो। आप लोग सोचो, 50 बरस पहले जो धर्म हम कर रहे थे वही आज कर रहे हैं। 50 साल पहले मैंने जो त्याग ले रखा था वही त्याग आज भी चल रहा है, तो आगे कहाँ बढ़े? पाप के मार्ग में तो आगे बढ़ गए, धर्म के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े? पिछली दिन मैंने कहा था ना, तुम धर्म करो ये सेकेंडरी है, अधर्म से बचो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अधर्म से बचना ही सबसे बड़ा धर्म है। अधर्म से बचो। मैंने उदाहरण दिया था ना, ग्रीन सिग्नल पे गाड़ी ना बढ़ाओ चलेगा, पर रेड सिग्नल पर गाड़ी बढ़ने पर खतरा है, चालान कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? तो भगवान ने कौन कौन सी रेड सिग्नल बताए? जिन जिन रास्ते पर चलने का भगवान ने निषेध किया, उस रास्ते से बाहर निकलो, उससे बचो, उधर गाड़ी मत बढ़ाओ। जो चीजें वर्ज्य है उनको प्रतिज्ञा पूर्वक त्यागने का संकल्प होना चाहिए। पहला काम मद, मांस और मधु का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग। ये पहली क्लास है। इनके साथ 5 नंबर फलों का त्याग, 8 मूल गुण होते हैं। अब अगर इसको भी लोग लेने लगे, आजकल संभ्रांत लोगों में भी मद्यपान की प्रवृत्तियां आम होने लगी है। लोग इसे स्वीकार करने लगे। लोगों को ये पता नहीं है कि ये पाप है। पाप क्या हो, पता होने पर भी वो पाप को पाप नहीं मान रहे, उसे आज का कल्चर मानने लगे हैं। ऐसी मनोवृत्ति जीवन का सत्यानाश करेगी। एक अधर्मी, अज्ञानी व्यक्ति के जीवन में ये बातें, पर धर्मी, गुरु भक्त, तत्वज्ञानी अगर ऐसा करता है तो बड़ा खेद होता है। ये बड़े दुख की बात है। बदलाव घटित होना चाहिए। मन में ठानिए, पहले चरण की बात है। फिर दूसरे चरण में संकल्पी हिंसा का त्याग। आज मैं एकदम नीचे के लेवल पर आपको 5 अनुव्रत का पाठ पढ़ाना चाहता हूं। ओम, एकदम नीचे के लेवल पर 5 अनुव्रत लेना चाहते हैं। आपको अनुव्रत की बात जब कभी भी कही जाती है, कहते 16 का खाना पड़ेगा, 1 टाइम खाना, 2 टाइम खाना, ये करना वो करना। अनुव्रत का ये अर्थ है ही नहीं। अनुव्रत यानी छोटा सा व्रत। बता दूं, पाप का त्याग करना चाहते हैं, हमारे यहाँ 5 पाप बताए: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 पापों को पूरी तरह त्याग दो, अति उत्तम। पर तुम गृहस्थ हो,
तुम्हारे जीवन में इनका पूर्ण त्याग संभव नहीं है। इसलिए गृहस्थों के लिए इन पापों को व्यावहारिक रूप से त्यागने की प्रेरणा देते हुए अनुव्रत का उपदेश दिया। पहला है अहिंसानुव्रत, स्थूल हिंसा का त्याग, यानी संकल्पी हिंसा का त्याग। इरादतन किसी का घात नहीं करना। मद मांस मधु का त्याग कर दो, संकल्पी हिंसा का त्याग हो गया। और अब चौथा और बोल रहा हूं, जो पहले चलन में नहीं आता था, वो मक्खन। आजकल सब जगह मक्खन आने लगा। मक्खन को महाविकृति कहा है। बटर बिल्कुल नहीं खाना। एक अंतर मुहूर्त के बाद उसमें असंख्य त्रसजीव आ जाते हैं। जैन धर्म में 4 महाविकृतियां हैं, मद, मांस, मधु और मक्खन। इन्हें महाविकृति कहा गया। इनका सेवन करने से त्रस जीवों की हिंसा होती है। ये एक प्रकार की संकल्पी हिंसा है। आजकल प्राय प्रत्येक समारोहों में होने वाले भोजों में घी की जगह मक्खन का प्रयोग होने लगा है। ये अंग्रेजों की देन है। हमारा देश घी खाने और पचाने वाला देश था, गरम देश था। अंग्रेजों ने मक्खन खाना शुरू कर दिया, हमें सीख दे दी। आजकल लोग मक्खन का चलन करने लगे। बदलाव आना चाहिए, इस पर परहेज होना चाहिए। मद, मांस, मधु, मक्खन का त्याग, संकल्पी हिंसा का त्याग। मैं इरादतन किसी का घात नहीं करूंगा। ठीक। इसके 5 अतिचार हैं हिंसानुव्रत के। बध यानी किसी को मारना, तय कर लो किसी को पीटेंगे नहीं, चाहे वो अपने बच्चे भी क्यों ना हो। पिटाई करना अच्छी बात है क्या? आजकल मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं पीटना मत। और आप बोलो बच्चों को जब पीटते हो तो ये सही कर्म है क्या? बच्चों को पीटने से बच्चे ढीठ बनते हैं। उन्हें आंख की लिहाज सिखाइए तो आज्ञाकारी बनेंगे। पीटना नहीं। चाहे बच्चे हों, चाहे पालतू पशु हों, आश्रित लोग हों, नौकर चाकर हो, किसी को मारना नहीं। बंधन, किसी को बंधन में बांध डालना। नौकर चाकरों पर ज़्यादा नियंत्रण रखना और पालतू पशुओं को बांध देना। अभी देखो, मैंने सुना पंजाब में बाढ़ आई, कई जानवर बेचारे बंधे सो बंधे ही रह गए। जो खुले थे वो तो फिर भी तैर कर पार हो गए। मैंने सुना भारत की भैंसें, पंजाब की भैंसें पाकिस्तान पहुंच गई, पार हो गए, बच गए। खुले रखो जानवरों को, बंधन में ऐसा मत रखो कि वो अपनी विपत्ति में भाग न सके। बंदर हो तो नाम मात्र का हो, इसे कम से कम करो। छेदन, दुर्भावना पूर्वक नाक कान आदि छेदना, नकेल लगाना, नाथ देना, ये जानवरों के साथ है। आदमियों के नाक कान छेदना नहीं, बच्चों के नाक कान छेदना हिंसा नहीं है, तो उसके अलंकरण का प्रतीक है। दुर्भावना पूर्वक इस तरह का काम करना आज कोई नहीं करता। किसी पर क्षमता से ज्यादा वजन लादना, अति भारारोपण, और समय पर भोजन नहीं देना, ठीक भोजन नहीं देना, ये अन्नपान निरोध। मैं समझता हूँ पांचों में आप लोग कुछ नहीं करते। करते हैं क्या? बच्चों की पिटाई को छोड़कर और कुछ नहीं करते होंगे। और किसी पे तो जोर चलता नहीं कि किसी को पीट दें, है ना? किसी से लड़ाई हो जाए, अपनी रक्षा के लिए पीटना है तो बात अलग है। वहाँ पिट के मत आना, पीट के ही आना, ठोक कर आना। आपका गृहस्थ का एक धर्म है। उसे विरोधी हिंसा का त्याग नहीं कराया। उसे किसका त्याग कराया? संकल्पी हिंसा। आत्मरक्षा के लिए तुम्हें अस्त्र उठाना हो तो भी उसकी तुम्हें छूट है गृहस्थों के लिए। लेकिन एक आम व्यक्ति के प्रति तुम इरादतन कभी ऐसा मत करना
बोलो करते हो क्या? नहीं करते ना। त्याग कर सकते हो? बोलो इजी है कि नहीं? केवल मद्य मांस मधु का त्याग करो। अभी मक्खन के लिए मैं थोड़ी ढील दे रहा हूँ, उसका अभ्यास कर लेना, लेकिन नज़र में रखना। कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं? बोलो महाराज मैं अहिंसा अनुव्रत अंगीकार करता हूँ। बोलो अहिंसानुव्रत अंगीकार करता हूँ। एक व्रत हो गया ना? बोलो इतना इजी है? इतना इजी। बोलो ये तो आज अभी सब कमरे में त्याग कर चुके, ठीक है ना? पहला व्रत हो गया। अब सत्य व्रत। सत्य व्रत क्या है? देखो कितना इजी है धर्म, हमने उसे जटिल बना दिया। सत्य व्रत, सत्यानुव्रत, जहां मेरा काम सच से चलेगा वहां झूठ नहीं बोलेंगे। बोलो बिना वजह झूठ बोलते हो कि नहीं? हिसाब लगाओ, दिन भर में 100 झूठ बोलते हो तो 90 बिना मतलब के, वहाँ सच बोल के भी काम चल सकता है। और आजकल आपको झूठा कौन बनाता? आपकी मोबाइल। होते कहीं हो, बताते कहीं के हो। जितने मैसेजेस हैं उन सब में झूठ का ही अल्फाज ज़्यादा होते। एक अपने प्रति जागरूकता रखो कि जहां मेरा काम सत्य से चलेगा वहां झूठ नहीं बोलेंगे। काम चल सकता है। और ऐसा सच नहीं बोलेंगे जिससे किसी को विपत्ति आ जाए। नियंत्रण रख सकते हैं? बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इनसे बचिए। और इसके लिए 5 अतिचार बताएं। परिवाद रहो व्याख्यान, पैशून्यम कूट लेख क्रीड़म च न्यासापहारिता पिच। किसी से अपशब्द मत बोलो, गाली गलौज से बचो। बचना चाहिए कि नहीं? अब शब्दों के प्रयोग से बचने का अभ्यास करो। किसी की निजी बातों को उजागर करने से बचो। चुगलखोरी पिशुनता से बचो। फर्जी कागजात बनाने से बचो। और दूसरों की धरोहर हड़पने से बचो। अगर ये 5 से बच गए तो आप सत्य व्रत में दृढ़ हो गए। चलिए लक्ष्य इसका रखिए, पर कम से कम इतना संकल्प तो ले सकते हो कि जहां मेरा काम सच से चलेगा वहां झूठ नहीं बोलूंगा। रख सकते हो सावधानी? बोलो बोलो बिना वजह झूठ नहीं बोलने का संकल्प ले सकते हो कि नहीं? इतने धीमे धीमे मरे मरे क्यों? बोलो महाराज जी मैं सत्यानुव्रत अंगीकार करता हूं। बोलो मैं सत्यानुव्रत अंगीकार करता हूं। हो गया दूसरा अनुव्रत। अब चोरी है, स्थूल चोरी। किसी के घर डाका डाला, इच्छा है? किसी के यहाँ सेंध मारी, इच्छा है? किसी का जेब काटा, इच्छा है? पति की छोड़ के। आज भी ये परंपरा है ना? तो ये चीजें हैं ना, ये नहीं लिया ना, इन सबको स्थूल चोरी कहते हैं। डाका डालना, सेंधमारी करना, जेब काटना, मिलावट करना, ये सब क्या है? स्थूल चोरी है, जो व्यक्ति की प्रामाणिकता को खंडित करती है, जो व्यक्ति के विश्वास को भूसात करती है। इस चोरी से बचिए। बच सकते हैं कि नहीं? हाँ बच सकते हैं। अब इसमें भी थोड़ा और सूक्ष्मता से जाओ तो खुद चोरी नहीं करेंगे, किसी को चोरी की प्रेरणा नहीं देंगे, ऐसी चोरी की प्रेरणा नहीं देंगे। चलेगा? चोरी का माल नहीं खरीदेंगे चाहे मुफ्त में मिले। आजकल सेकेंड हैंड मोबाइल आप लोग खरीदते हो और औने पौने दाम में मिलती, तो कहीं ना कहीं से चोरी की आई ना। लोग खरीदना बंद कर दे तो कोई चोरी करेगा क्या? तो चोरी का सामान नहीं खरीदेंगे, ठीक है?
नाप तौल में कमती बढ़ती नहीं करेंगे, डंडी नहीं मारेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। आजकल तो ऐसे ही बारकोड के साथ होता है, टैगिंग के साथ सब चीज़ें होती, बचोगे। मिलावट से बचेंगे, ठीक है, हो गया। आप इन सब से बच सकते हैं, चोरी से बच सकते हैं। चोर कहलाना पसंद करोगे, बोलो? और ये सब कर्म करने वाला चोर कहलाएगा कि नहीं? अगर आप केवल इतना संकल्प ले लें, डाका नहीं डालेंगे, सेंध नहीं मारेंगे, ताला नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, और किसी का जेब नहीं काटेंगे, किसी की धरोहर को हड़पने की कोशिश नहीं करेंगे, हो गया। बोलो महाराज, हम अचौर्यानुव्रत अंगीकार करते हैं। बोलो बोलो, अचौर्यानुव्रत अंगीकार करते हैं, हो गया। 3 व्रत हो गए। चौथा व्रत, जो विवाहित है यौन सदाचार का पालन करेंगे, पति पत्नी तक ही अपने संबंधों को सीमित रखेंगे, इससे बाहर तो उचित भी नहीं है, ठीक है। तो बस हो गया ब्रह्मचर्य व्रत। और जो अविवाहित है वो विवाह के पहले तक ब्रह्मचर्य रखेंगे, हो गया। तो बोलो महाराज, मैं ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करता हूँ, ब्रह्मचर्यानुव्रत अंगीकार करता हूँ, हो गया ब्रह्मचर्यानुव्रत। अब है 5वां, क्या आ गया? परिग्रह परिमाण। अब परिग्रह के परिमाण में झमेला है, महाराज कैसे परिमाण करें? इसका एक बड़ा स्थूल रूप, अपनी आय का एक निश्चित अनुपात से दान करेंगे। ये बड़ा स्थूल बता रहा हूं, हालांकि परिग्रह में एक सीमा बनानी चाहिए, लेकिन मुझे मालूम उसमें आप लोग उलझ जाओगे, तो धीरे धीरे बनाना, एक रेखा खींचो। लेकिन इतना तो कर सकते हो, जो मेरी निजी आय है उसका अपने मन में लेना, मुझे नहीं बताना, भले वो 1% हो, कायदे से 10% करना चाहिए, है ना। अपने अपने मन में ये संकल्प कर सकते हो कि मैं जो भी कमाऊंगा, जो मेरी शुद्ध आय होगी, जो मेरी नेट प्रॉफिट होगी, उसका इतना प्रतिशत मुझे दान में लगाना है। कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं? बोलो। तो बोलो महाराज, मैं परिग्रह परिमाण व्रत अंगीकार करता हूं। हो गया, 5 अनुव्रत हो गए। कितना इजी है। आज आप सब पहली कक्षा से आगे बढ़ गए, ये त्याग है। पर इनको दृढ़ता से निभाना और थोड़ा देखते जाना, ये तुम्हारे जीवन की एक बड़ी संपत्ति हो गई। संभाल के रखना। व्रत जीवन के उत्थान का आधार है। छोटा सा व्रत आत्मा की पात्रता को आसमान तक पहुंचाता है। इसी व्रत से सिद्धि मिलेगी, यही मुक्ति का आधार बनेगा, बशर्ते अपने व्रत रूप संपदा को संभाल के रखो। मंच पे तो कह दिए, बाद में ध्यान नहीं रहा, भूल गए, गड़बड़, ठीक है। अब हम 5 पे क्यों रुके, पूरे 12 व्रत करा दें। 12 व्रत एकदम लेमैन के हिसाब से, ठीक है, उसको भी करा देते हैं। 3 गुण व्रत है और 4 शिक्षा व्रत है। एक गृहस्थ के 12 व्रत होते हैं। 3 गुण व्रत में दिग्व्रत होता है, जिसमें 10 दिशाओं की मर्यादा बनाकर जीवन भर उससे बाहर आया जाया नहीं जाता, ठीक है। बताओ, विदित विश्व से बाहर कहीं जा सकोगे? ये यूनिवर्स है, उससे बाहर जा सकोगे? संकल्प ले लो, विदित विश्व से बाहर नहीं जाएंगे, दिग्व्रत हो गया। हो गया कितना ही जी, इतना तो लो नियम, विदित विश्व से बाहर नहीं जाएंगे, क्या हो गया? जो यूनिवर्स है उससे बाहर नहीं जाएंगे। कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे? मरने के बाद जाना होगा, जीते जी नहीं जाएंगे, ठीक है। दिग्व्रत हो गया। अनर्थ दंड, बिना मतलब कोई पापकारी कार्य नहीं करेंगे, सावधानी रखेंगे जितना बन सके, ठीक है, हो गया। भोगोपभोग परिमाण, रोज आप चाहो तो अपने खाने पीने की चीजों में रोज रोज नियम ले सकते हो।
खाने के लिए बैठे हो, मन में ठान लो आज मैं इतने ही आइटम लूंगा, भले बना 50 आइटम, आपका नियम है। किसी पंगत में आप गए हो, 20 टेबलें लगी है, आज मैं 4 टेबल में जो मिलेगा वही लूंगा, 5वें में नहीं जाऊंगा, नियम है। आपकी इच्छा का निरोध है, कर सकते हैं कि नहीं, मन में चाहो तो। सामायिक, ये 3 गुण व्रत हो गए। फिर देश व्रत, जितनी देर मैं प्रवचन में बैठा हूँ उतनी देर मेरा बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं, मैं एक माला फेर रहा हूँ इतनी देर तक मैं, मेरी यही सीमा है, इससे बाहर में नहीं जाऊंगा, देश व्रत। 5 मिनट के लिए भी आप एक जगह संकल्पित हो जाओ, वो आपका देश व्रत है। सामायिक, समता का नाम सामायिक है। कम से कम 24 घंटे में एक बार तो आत्मा को याद करने के लिए सामायिक करो, आंखें बंद करो, 10 मिनट के लिए आत्मा में स्थिर होने का अभ्यास करो, भावना योग कर लो, सामायिक हो गया। अष्टमी और चतुर्दशी को अगर एकासन कर सको सबसे अच्छा, उपवास करो, एकासन करो शक्ति के अनुसार। और यदि ये सब नहीं कर सकते तो तुम लोग इतना भर कर लो कि अष्टमी चतुर्दशी को रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर ले। संकल्प भूमिका अनुसार कर सकते कि नहीं। और अतिथि संविभाग, मुंह में अनाज, रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन मुनियों की आहार बेला टाल करके करें, सप्ताह में 1 दिन आहार बेला टाल कर 9:30 बजे करीब मुनि लोग आहार को निकलते हैं। वर्चुअली आप तो टीवी खोल करके किसी मुनि का आहार देखिए, या मोबाइल खोल करके किसी मुनि का आहार देखिए, उस आहार का अनुमोदन कीजिए और उसके बाद मुंह में अनाज डालिए। सप्ताह में 1 दिन, रोज कर सको तो अति उत्तम है, हो गया अतिथि संविभाग। सब मुनियों, और छोड़ो, जब भी भोजन करने बैठो इस धरती पर कोई भूखा ना रहे और चतुर्विध संघ का निरंतराय आहार हो, ये भाव तो भा सकते हो, है ना। यही व्रत के संस्कार तुम्हारे वृत्तियों के परिष्कार करेंगे। कितना इजी है, समझ गए। आज से करीब 10-15 साल पहले मैंने ये श्रावक के 12 व्रत, महाराज सब रखे रहते, उनको पता होगा शायद कि महाराज आज यही बोलने वाले, इनकी फाइल में रहता है, इनका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है। ये 12 व्रत है, अभी महाराज से आप लोग ले सकते हैं, इसका QR कोड भी आने वाला है, आप लीजिए, इसे पढ़िए, है ना उपलब्ध। हाँ, महाराज जी के पास है, हाँ QR कोड भी लगेगा और ये प्रमाणिक ऐप में भी अवेलेबल है। ये कितना इजी है। व्रतों को हम यदि थोड़ा ठीक तरीके से समझे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। व्रत पाप के त्याग का नाम है, केवल 16 के भोजन का नाम नहीं। 16 का भोजन तो उसका एक अंग है। संत कहते तुम्हारा 16 का भोजन हो अच्छी बात है, पर 16 का भोजन हो या ना हो, 16 का जीवन होना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात। अपने जीवन को 16 में बनाने का प्रयत्न करो तो जीवन का पथ प्रशस्त होगा। बंधुओं, समय हो रहा है। आज शांता जी RK मार्बल परिवार से अपनी दोनों बेटियों के साथ यहाँ उपस्थित हुई है। निश्चित ये परिवार एक आदर्श परिवार, जो केवल दान में नहीं, व्रतों के क्षेत्र में भी आगे, साधु सेवा के क्षेत्र में आगे। ये आज सभी परिवारों के लिए अनुकरणीय है। हमारे समाज में बहुत से संभ्रांत परिवार हैं, लेकिन इन जैसा परिवार इकलौता है जिसमें इस तरह के संस्कार आज भी बने हुए हैं, जो समृद्धि के शिखर पर पहुंचने के बाद भी धर्म के मार्ग में दृढ़ हैं। निश्चित इस परिवार का कोई पुण्यानुबंधी पुण्य उदय में आया है, जिस कारण आज सद्बुद्धि बनी हुई है। अनुकूल संयोग पुण्य से आता है, लेकिन उनका सही प्रयोग पुण्यानुबंधी पुण्य के परिणाम स्वरूप होता है। निश्चित पुण्य लेकर आए हैं और जितना लेकर आए हैं उससे ज़्यादा बटोर रहे हैं। यही जीवन की उपलब्धि है। सबको यही दृष्टिकोण रखना चाहिए कि जितना संचित लेकर आए हैं उससे ज़्यादा अर्जित करके जाएं। आज ये आई, बोले महाराज हम आए, हमको तो कुछ तो करना ही है, आए हैं तो खाली हाथ तो कुछ करेंगे नहीं। और इन्होंने खुद ने, और मुझे बहुत प्रसन्नता है, शांता जी के साथ उनकी दोनों बेटियां भी उसी मार्ग पर चल रही है। ये परंपरा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। कल इन लोगों ने आहार दिया, देखो
आप लोगों के लिए प्रेरणा है, खासकर बड़े घरानों की महिलाओं के लिए मैं कहूँगा, नई बहुओं के लिए। दोनों बेटियों ने, कल मेरा मौन था, आहार मेरा कल संयोग से इनके यहाँ हुआ। दोनों बेटियों ने कहा, महाराज जी आज हमने आपको आहार दिया, हम लोगों को कोई व्रत दीजिए। व्रत नियम नहीं, व्रत उपवास के साथ। मैंने इशारा से कहा कल दूंगा। आज उनके निमित्त से व्रत की पूरे के पूरे उपदेश हो गए, 5-5 व्रत मिल गए। ये कहाँ भाव होता है? लोग तो व्रत नियम से भागते हैं। जिनकी चेतना सोई रहती है वो व्रत नियम से भागते हैं, और जिनकी चेतना जागी होती है उनका व्रतों से और व्रतियों से अनुराग होता है। मौका जगाते हैं, अपने अंदर ऐसा मनोभाव जगा कर रखे। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, इसी तरीके से जुड़े रहे और अपना पथ प्रशस्त करते रहे। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए। और बंधुओं, अभी जैसा आप सबसे कहा गया, आने वाले दिनों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर, अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। जिन लोगों ने अपना स्थान निश्चित कराना था करा लिए। अभी कुछ स्थान रिक्त है, बहुत थोड़े स्थान रिक्त हैं, लेकिन सभी लोगों को चाहिए कि यथाशीघ्र उनको अपना स्थान ग्रहण करें। आगे के कार्यक्रमों की सूचना सायंकाल दी जाएगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स विद्यासागर।